ओम नमः ओम नमः ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो जय हो जय हो। नमो हंतारम नमो सिद्धारम नमो वार्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सवसागूरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम। जे झाया झाण गए कम कलंक रहे नित्य निरंजन नानमय देव परम प्रणवे वंदित्व सब सिद्धे धूम चरणो ओम गणपते ओम। अपने कमरे की खिड़की न खोलने वाले व्यक्ति के घर में 12 बजे भी अंधेरा ही रहेगा। क्या कहा? अपने घर की खिड़की, अपने कमरे की खिड़की मत खोलो, बिल्कुल 12 बजे भी अंधेरा ही रहेगा। सूर्य उदय हुआ, सब जगह उजाला हो गया, इससे क्या मतलब? फिर हम ये तो पक्षपात है, सूर्य का पक्षपात है। बड़े बड़े आदमियों के घर में उजाला कर दिया और हमारे घर में अंधेरा। सोचो, विचार करो, ये कुतर्क कैसा है। ऐसा ही कुतर्क तुम तो नहीं करते, अगर करते हो तो छोड़ देना। सूरज प्रकाश है तिमिर नाश है सकल जग को तम हरे गिर गुफा गर्भ उद्योत होत न ताय भान कहा का है। पुराना दृष्टांत जंगल का है। गुफा में अगर उजाला नहीं हुआ तो सूर्य का क्या दोष? तुम्हें अगर बोध नहीं हुआ तो शास्त्र का क्या दोष है, गुरुओं का क्या दोष है, देव का क्या दोष है? देव वितरागी हैं, सही बात है, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करके गए, चश्मा लगा करके गए, बिल्कुल जैसे जो मान्यता है सो उसको मजबूत बना करके गए। तुम्हारा मोह नहीं टूटे तो हम क्या करें? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। हमारे पाप नाश क्यों नहीं हुए? तो तुमने दर्शन ही नहीं किए। इन आंखों से ऐसे देख लेने का नाम दर्शन थोड़ा ही। मुंह से स्तुति लिखी है सो पढ़ी बोल देने का नाम दर्शन थोड़ी। दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है मोक्ष मार्ग। अभी हम ऊपर बैठे थे भगवान के सामने, हम विचार कर रहे, देखो जो भ्रमता है जिसका उपयोग, उसने भगवान का दर्शन क्या किया? उसने स्थिरता देखी ही नहीं। भगवान क्या कह रहे? स्थिर हो जाओ, भ्रमो मत। चलो वहां घूमे आए, चलो वहां घूमे आए, चलो घूमे आए, कहीं जाने लायक नहीं है। संसार में कहीं भ्रमने लायक नहीं है, कहीं रमने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। कहाँ जाओगे? जाओ। आत्मा को जाने बिना सुख नहीं मिलेगा। परिणामों की विशुद्धि हुए बिना लौकिक तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। पुण्य के उदय से ज्यादा सामग्री नहीं मिलेगी। जाओ, कहाँ जाओगे? जाओ। एक दिन कहा था, याद है तुम्हें, गांव में भी करोड़पति होते हैं। अब तो करोड़पति को कुछ बात ही नहीं है। और महानगरों में भी फुटपाथ पर सो रहे बेचारे, उनके ठिकाना ही नहीं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे। गांव और महानगर क्या करेगा तुम्हारा उदय? घर और परदेश कुछ नहीं करेगा। जितना उदय है उतनी ही अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी। कोई शास्त्रीय वाक्य बोला था, शास्त्र में भले नहीं लिखा हो, शास्त्रीय वाक्य बोला था, बोलो जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं बिना चाहे आती हैं, रोग आता है, इष्ट वियोग आता है, अनिष्ट संयोग आता है, अपमान अनादर होता है। पाप के उदय में जैसे ये सब
बिना चाहे होते हैं, ऐसे पुण्य के उदय में बिना चाहे भोग मिलते हैं। वो कहता नहीं चाहिए चक्रवर्ती पर, और जबरन चक्रवर्ती हो रहा है। कोई सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं होना चाहता, और सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है। अहंकार से भला करने के, कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित जीव भला करने का भाव करके भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन पाता। क्यों? वह भला समझता ही नहीं, भला किसमें है। कोई सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होना चाहेगा, क्या करने हमें तीर्थंकर, और लेकिन दर्श विशुद्ध भावना भार 16 तीर्थंकर पद पा अपने आप होता है। पुण्य के उदय से इंद्रिय ने सुख की सामग्री मिल सकती है, लेकिन इंद्रिय ने सुख भी संतोष से और कसायों की मंदता से मिलेगा। घर में सब वैभव है और जरा अपना कसाय का परिणाम आ गया, बताओ अब क्या करोगे? शांति नहीं है तो क्या करोगे? करोड़ों की माया है, अगर संतोष नहीं है, तृष्णा में पड़ा तो क्या करेगा? कोई क्या समझाएगा? जब जीव अपनी विनय से, विशुद्धता से, लगन से स्वयं समझता है, तब जिनोपदेश निमित्त होता है, जिनोपदेश से समझ नहीं होती। अपना उपयोग नहीं लगा, तुम्हारी विनय नहीं हो, तुम्हारी विशुद्धि नहीं हो, तुम अपने अहंकार में चढ़े हो, तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। क्या करोगे? शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र में क्या दृष्टांत है? जिसके स्वयं के नेत्र नहीं है, दर्पण क्या करेगा? ऐसे देखो दर्पण, अब आंखें तो है नहीं। अनेकों दृष्टांत देख लो आप। रोशनी भीतर की नहीं है, चश्मा क्या करेगा? ऐसे भीतर का उपयोग नहीं है, ये आंखें क्या करेंगी? संसार आंख खोल करके देखने लायक भी नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कहीं कुछ नहीं है, इनके लिए सब है, हमारे एक घूंट पानी नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा उदय नहीं है। तुमने किसी को एक घूंट पानी पिलाया है कभी? इन्होंने पिलाया इसलिए इनके है, तुम्हारे लिए नहीं है। जो आज इन्हीं के पास, चलो आज ले ले, ले हमें कोई नहीं पूछ रहा कि तुम्हें नहीं पूछेगा। इस ईर्ष्या के परिणाम से तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, घबराना नहीं। धनवंतों से ईर्ष्या करना धनी होने का उपाय नहीं है। पुण्यवानों से ईर्ष्या करना पुण्य का करने का उपाय नहीं है। विनय करना, सेवा करना, अनुकरण करना, ये उपाय है। बैठे सोच रहे हमने क्या भक्ति है, बताओ। देखो भगवंतों को, देखो स्थिर हो गए। भटकना छोड़ो और यहां रह करके भी कर्तव्य छोड़ो, हाथ पे हाथ धर को, और अपनी ओर देखो तो सुखी हो सकोगे। कोई उपाय नहीं। कल रात को हमने क्या बताया था उसमें? भगवान तो वितराग सर्वज्ञ हैं। उन्होंने सुख का मार्ग उनकी दिव्य ध्वनि में ध्वनित हुआ है। अपने परिणामों को सुधार करके, रत्नत्रय की आराधना करके सुखी होना हो तो हो जाओ। जैसे वैद्य के विश्वास के बिना, इलाज को समझे बिना, आगे बोलो, कुपथ्य को छोड़े बिना, औषधि का विधि पूर्वक सेवन किए बिना, वैद्य जी के आशीर्वाद से और वैद्य जी की खुशामद से ठीक नहीं हो सकते। ऐसे सम्यक के बिना, ज्ञान के बिना, आचरण के बिना भगवान की पूजा भक्ति करके सुखी नहीं हो जाओगे। छत्र चढ़ा दे चाहे कछु कर दे।
क्या बात है, कछु नहीं होगो, भगवान की बात सुनना नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है। जे तुम देख लो, स्वाध्याय में तो आगे नहीं, जे तुम देख लो, जे तुम बता दो। अब हम क्या बता दें? तो क्या मार्ग तो ये है भैया। दया आती है। क्यों? काम क्या है जो बताओ यहाँ आकर। कब आ रहे हो? ये काम क्या है? मूल को ये नहीं लगता ये तत्व सुनकर के अपना हित करें, ये काम ही नहीं लगता। काम क्या है? झाड़ू लगाओ नहीं, काम ये है तुम चले जाओ वहां सुप्रभावना का प्रवचन करो, ये काम है। हम चले जा रहे तो 2 दिन बाद चले जाए, ये काम लगता है प्रवचन करना। स्वाध्याय मुंह से नहीं निकलता, प्रवचन लगता है। प्रवचन करने लायक हो। प्रवचन तो किनके होते? निर्ग्रंथों के होते। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्व का लक्ष्य करके। स्व का लक्ष्य करके स्वाध्याय करो, प्रवचन करना मत सीखो। इस स्वाध्याय को सार्थक करना सीखो, प्रवचन अपने आप हो जाएंगे। जो तुम कहने लगोगे वही प्रवचन हो जाएंगे। प्रवचन माने उत्कृष्ट वचन। जब उत्कृष्ट तत्व की दृष्टि होगी, उत्कृष्ट भावना होगी, उत्कृष्ट विचार होंगे, सादा जीवन, उच्च विचार, तो फिर अपने आप वचन भी कैसे निकलेंगे? तो अपने आप प्रवचन हो जाएंगे। प्रवचन क्या होता है? तुम इतना होता है 2 बातें तैयार करके सुना दोगे, इसका नाम प्रवचन नहीं है, इसका नाम स्वाध्याय भी नहीं है, इसका नाम तो धोखा है अपने को। जिसका स्वयं भरोसा नहीं है उसको तुम स्वयं कह रहे हो, धोखा है। व्यवहार, अरे व्यवहार ज्ञानी को लागू पड़ेगा, पहले ज्ञानी तो हो जाओ। ज्ञानियों के व्यवहार, वो ज्ञानी होने से पहले ज्ञानियों का व्यवहार कैसे होगा? ज्ञानियों के व्यवहार का अनुकरण करने से पहले ज्ञानी हो जा, भेद ज्ञान। लोक में शादी तो हो जाएंगे, शादी से पहले ही शादी को व्यवहार हो गया तो क्या होगा फिर? अनाचार है कि व्यवहार है? शर्म आती है, मुंह छू के ठेका ले लिया हमने सारा। प्री वेडिंग, अंग्रेजी पढ़ गए, अंग्रेजी हम जानते हैं तो हमें पढ़ा रहे प्री वेडिंग। प्री वेडिंग माने क्या होता है ये बताओ हमें। शर्म नहीं आती तुमको? इतनी तो अंग्रेजी हम पढ़े। अरे जब तक कंगन नहीं छोड़े तब तक वेडिंग ही नहीं है। प्री वेडिंग फेडिंग क्या होती है हमें पूछे। अपने आराम से घूमे आए, अपने से आए और फोटो खिंचाया और नच रहे मन। और तुम तो सुनाओ समय सार और नियम सार। उससे नीचे तो हमारा स्तर ही नहीं है। उससे नीचे तो जी बताएंगे, जी तो बाबा जी बैठे तो हैं। मतलब शर्म नहीं आती। शादी से पहले शादी का व्यवहार अनाचार है कि व्यवहार है ये बताओ। तो ज्ञानी से पहले ज्ञानी का व्यवहार कैसे होगा? हमको समझाओ पहले। जैसा पूर्वचर व्यवहार हो, चुप रहो। जानते हो तुम पूर्वचर व्यवहार किसको कहते हैं? देव शास्त्र गुरु का संतान है, वहां सम्यक तो सब पूर्वचर व्यवहार। भैया बोलो, अगर आगम में नहीं हो तो हमें बताओ। शुद्धात्मा का लक्ष्य बने तब तो पूर्वचर व्यवहार हो। कहाँ जा रहे? अगर लक्ष्य है सब्जी लेने जा रहे तो व्यवहार हो सकता है, और नहीं कहाँ जा रहे? कहूं नहीं, देख आए, घूमे आए। कोई लक्ष्य पूर्वक चलोगे तब तो व्यवहार बनेगा। कहाँ जा रहे? डॉक्टर के पास जा रहे। कहाँ जा रहे? पूजा को जा रहे। उठने से पहले लक्ष्य तो है कि नहीं? अगर लक्ष्य बिना जा रहे तो आवारा है कि व्यवहार है?
लौकिक में जिसके माता पिता नहीं हो, रहने का ठिकाना नहीं हो, उसको लावारिस कहते हैं। ऐसे जिसे देव सास गुरु का सिद्धांत नहीं हो, उसको लावारिस कहेंगे हम? तुम्हें इन वचनों का सिद्धांत नहीं है। और लावारिस क्या होगा बता? लावारिस माने लौकिक में जिसका कोई ना हो, कोई ना हो माने कोई अपना ना हो, यही तो अर्थ है। तो जिसका कोई अपना नहीं हो, जिसने अपने को पहचाना नहीं हो, अपने भगवान को नहीं पहचाना हो, अपने गुरु को नहीं सिद्धांत कर रहा हो, अपने सागम को, माँ को नहीं जानता हो, जिनवाणी को, अपना कर्तव्य नहीं जानता हो, अपना हित हित नहीं जानता हो, तो लावारिस की तरह फिर ही रहे और कहा है। भटकना बंद करो और यहाँ रह करके भी कर्तव्य प्लानिंग मत करो और दुनिया की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। इसका नाम जिन भक्ति है। ये अरहंत भगत मन आने, तेजन विषय कसाय न जाने। क्या विषयों को क्या नहीं जानते? उपादेय नहीं जानते। ठीक, और कोई भाषा बोलो, ये हमारे विषय ही नहीं है। तुम तो देखो, ये को नहीं, ये हमारा नहीं है, हमारे देखने लायक नहीं है। ये हमारा शिष्य है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई है, ये हमारा मामा है। अरे हमारा कौन है ये बताओ पहले। आत्मा हो तुम, कौन हो तुम? आत्मा हो कोई और हो? कह रहे हो आत्मा, मान रहे हो अपने को शरीर, और ये हमारा, वो आ गया, वो आ गया, खुशी के मारे फूले फिर रहे, और बाद बाकी घास कूड़ा है। बात है, हमें कहाँ मतलब लेने देने। भैया शरीर को कब तक अपना मानते रहोगे? कब तक अपना मानोगे? अबे तक तुम्हें विश्वास तुम्हारा टूटा नहीं है, हमारा नहीं है, और हमारा हो नहीं सकता। कितनी बार छूट गया शरीर और फिर मर जाए शरीर, कितनी बार छूटा, और तो अभी भरोसा नहीं, तुम विश्वास नहीं, ये शरीर हमारा नहीं, और हम शरीर के कर्ता नहीं है, शरीर के भोक्ता नहीं है। ये दुखी क्यों होते हो? शरीर के कारण नहीं। उस दिन क्या चिंतन कर रहे थे तुम? रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है। रोग के काल में भी राग दुख का कारण है। राग नहीं हो तो काय का दुख? नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। एक स्तुति कम याद हो जाए, दो भजन कम याद हो जाए, बात है कछु फर्क नहीं पड़े। भेद ज्ञान करना आना चाहिए। क्या कह रहे हम? स्वयं की बुद्धि न हो तो शास्त्र क्या करेंगे? स्वयं की आंख नहीं हो तो दर्पण क्या करेगा? सूर्योदय क्या करेगा? कोई वाक्य याद है? करोड़ों सूर्य होते हुए भी उसके लिए अंधेरा है, जिसकी भेद ज्ञान की आंख नहीं खोली। करोड़ों सूर्य का उजेला क्या करेगा? विश्व में एक ही प्रकाश है, एक ही प्रकाश है जो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य को भी करता है। बाद बाकी कोई प्रकाश नहीं है। सारे प्रकाशों को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। बोलो, सूर्य को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। हमारा सूर्य को देखने के लिए कौन सा प्रकाश? के ज्ञान का प्रकाश। आंख बंद है तो सूर्य कैसे देखोगे? रत्न का प्रकाश देखने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। एक ज्ञान का प्रकाश ऐसा है जो स्वयं से प्रकाशित है, उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरा नहीं चाहिए। स्वानुभूत्या चकास्ते। छह द्रव्य ज्ञेय हैं, केवल ज्ञेय है। आत्मा ऐसा है कि वो ज्ञेय भी है और ज्ञायक भी है।
चश्मा चाहिए, चश्मा आंख चाहिए, भीतर की रोशनी चाहिए। वो वियोग ऐसा है उसको कुछ नहीं चाहिए। हाँ चश्मा कहाँ भैया, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा है। रोशनी चाहिए, अंधेरे में हमें रोशनी डालने, यह रोशनी कम है और लाभ। सारे प्रकाश को देखने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश ऐसा अलौकिक प्रकाश है जिसको देखने के लिए, जिसको जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए, स्वयं से प्रकाशमान है। सबको जानने वाला ज्ञान, और ज्ञान को जानने वाला भी कौन? क्या ज्ञान? मदों की प्रसंग में कहा था 7 मद ज्ञान से छूटेंगे, और ज्ञान का मद कौन से छूटेगा? अजीर्ण है ये औषधि का अजीर्ण, ज्ञान का मद हम सिर्फ जानते हैं। आधर हो, वेद ज्ञान करो। आलसियों का धर्म नहीं है ये, अभिनयों का धर्म नहीं है, ये धर्म है आत्मज्ञानी का। तो अज्ञानियों का धर्म नहीं है, ये धर्म है महावीर स्वामी का, माने कायरों का धर्म नहीं है। बताओ, और जब एक बात कही तो सारी बातें, ये धर्म क्रोधियों का नहीं है, ये धर्म मानियों का नहीं है। उनको समझ में भी नहीं आएगा धर्म क्या प्रकट होगा उन्हें। मानी क्या जाने धर्म को। मानार्थी तो ये सोचेंगे किस प्रकार हमारा अभिमान पुष्ट हो, कहाँ हमारा अभिमान पुष्ट हो। वे सोच ही नहीं पाएंगे हमारा मान गले कहाँ, वहां बैठे उसे सुने या मान गले, मान मिले। मानार्थी और धर्मार्थी पंडित लिखे हैं सुदस तरंगणी में। तो मानार्थी क्या है? जिस प्रकार अपने विषय कसाय पुष्ट होंगे उस प्रकार का उद्यम करेंगे। धर्मार्थी जिस प्रकार से ये कसाएं टूटेंगी, सो है अपनी परिणति में विशुद्धि होगी, वो काम करेंगे। आचार्य योगेंद्र देव क्या कह रहे हैं? ये भाई ये मनुष्य पर्याय जो ही चली आएगी, चली आ रही है एक एक क्षण। तू जिन भक्ति कर, जिन भक्ति करने का मतलब क्या है? जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान कर, जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान कर। आगे चलते जाओ, जिनेंद्र भगवान को के वचनों की व्याख्या करने वाले, समझाने वाले, अभिप्राय को समझने वाले उन गुरुओं का श्रद्धान कर। जिन श्रद्धान में आ गया, जिन वचनों में आए हुए तत्वों का श्रद्धान कर, इसका बिल्कुल भरोसा रखो। देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, भिन्न ही रहूंगा, ये नहीं हो सकती हमारी। सारी ट्वीन बदल जाएगी, दृष्टि बदलेगी तो बोलने की, चलने की, देखने की सारी ट्वीन बदल जाएगी। ऐसा देखा अगर कोई में कुछ डांट दे, ऐसा देखेंगे जैसे कछु दुश्मनी से देख रहे हो। सारी दृष्टि बदल जाएगी देखने की। दूसरे के दोष कहें तो आतेंगे, तो अच्छी तरह सुनेंगे। सारा कपट चला जाएगा। भगवान समस्त दोषों से रहित हुए हैं। उनकी आराधना करने से, उनका अनुकरण करने से ऐसा कौन सा दोष है जो रह जाएगा? अब भगवंतों से दूर रह करके कौन सा दोष है सो मिट जाएगा? कोई नहीं मिटेगा। दोष मिटाना हो तो जिन भक्ति कर। बोलो और आगे क्या कहना है इसमें? आज और कर लें अपनी चर्चा। जिन भक्ति करने का मतलब क्या है? जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को निहारो, देखो, आकार का अवलोकन करो। ये कोई विशिष्ट मुद्रा है, दुनिया से न्यारी मुद्रा है। यह परम शांत मुद्रा समीप।
अगर तुम्हें शांति चाहिए तो इस मुद्रा को निहारो। बड़बड़ाओ मती, शुद्ध अशुद्ध बोल करके धर्मात्मा मत मानो। इस जिन मुद्रा का अवलोकन देखो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, जब तक ये कितना देखो, कब तक देखो, जब तक दूसरा कुछ दिखने लायक न दिखे, एक बार तीसरा दिखने लायक दिख जाए तो वियोग अंतर्मुख हो जाए। देखो, और क्या करते हैं भगवान, क्या कर क्या रहे ये बता। एक बताया था ना, शब्द पकड़ करके इतना अहंकार है कुछ। नमोस्तु शासन है, बिना झुके नहीं मिल सकता, तो झुक जाओ भैया, नमोस्तु शासन है, सही है। लेकिन अधूरे शब्द क्यों बोलते हो, खुश करने की क्यों बोलते हो, ये पूछते हैं हम। प्रासंगिक अर्थ सही, कथन सही है, कथन की गलती नहीं है, लेकिन ये भी हम ये कहेंगे, अभिमान से कहेंगे, ये कहेंगे हम तो झुके हैं, अब दूसरा कोई झुके। झुकना सीखो, झुकना सीखो। कौन? तुम ही तो झुक रहे हैं, तुम ही तो नहीं झुक रहे हो। नहीं, इनको झुकना चाहिए, इनको झुकना चाहिए, इनको झुकना चाहिए, और इनमें तुम अकड़ रहे हो। विनम्रता की भाषा, अधूरी नहीं पूरी भाषा व्यवस्थित। ये जिन शासन नमोस्तु शासन है, ये जिन शासन नमोस्तु शासन है। जितेंद्रियता भी होती है यहाँ, और झुकना भी होता है। झुकना कब हो सकता है? झुके बिना कोई जितेंद्रिय नहीं होता। देखो, यही सुख सुख है, यही मार्ग मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यही स्वरूप है। बोलो कितने बताए थे? यही स्वरूप है, यही ध्येय है, यही साध्य है, यही साधन है। आगे बोलो। बस ये मूल में इतना ही सम्यक दर्शन है, इतना ही सम्यक दर्शन है। क्या कहा? सम्यक तो और सुज्ञान की इस एक को संज्ञा मिले, यही एक सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही चारित्र। और यहां से विमुख हुए तो कछु नहीं है, गए काम से, जा। सार से जरा सा छिटकेगा तो संसार खड़ा होगा। आचार्य योगेंद्र देव की ये पंक्ति याद रखो। क्या? यदि तू अपने स्वरूप से किंचित चलायमान होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रसंग बनेगा। क्या कहा? पति के संबंध में निगेटिव सोचेगा भी तो कुशीला जाएगा। पति के संबंध में अगर निगेटिव सोचेगा भी तो कुशीला आएगा। अन्य के संबंध की सोचने की बात नहीं है, पति के संबंध में निगेटिव सोचा है। क्या यहाँ कहा है? ये कछु करते हैं नहीं, बस इन्हें का चिंता नहीं है, तो मैं ठेका नहीं सब रो, जैसे तुम ही ने सब करता हो। सुनते हैं नहीं, तुम नहीं सुनते क्या? वे नहीं सुनते। हम ये नहीं कह रहे आदमी लापरवाह नहीं होते, ये बात नहीं है, लेकिन कम से कम सोचना चाहिए कुछ। पति के संबंध में निगेटिव सोचने वाले को कुशील होता है, तो देव गुरु धर्म के संबंध में निगेटिव सोचने वाले को क्या होगा बताओ आप? सम्यक तो होगा, समता होगी, धर्म होगा। गुरुओं के संबंध में निगेटिव सोचने वाला है, क्या होगा बताओ? क्या होगा? नहीं, सम्यक तो होगा। जब वहां पति के संबंध में नेगेटिव सोचेगा तो कुशील होगा, तो यहाँ गुरुओं के संबंध में नेगेटिव सोचेगा तो क्या होगा? मिथ्यात होगा। का दुनिया की बातन में मत आओ, बोझ आया आया,
और सेठ जी, अरे आओ महाराज विराजो, भोजन कर लो। खुश हो गए, बोले 7 पीढ़ी तक चिंता नहीं है, खुशी रहो। 7 पीढ़ी, अब बेचारे को चिंता पड़ गई, मर गए, 8वीं का खाई। ऐसी मत सुनो, ऐसी मत सुनो, ऐसे ही सुन रहे हैं। कर्तव्य का उपदेश देवे तो कर्तव्य पकड़ता है, सहज का उपदेश देवे तो प्रमाद पकड़ता है, निश्चय का उपदेश देवे तो स्वच्छंदता पकड़ता है, व्यवहार का उपदेश देवे तो अभिमान पकड़ता है। अब क्या करेंगे, खोटी बुद्धि है, हम क्या कर लें, पात्रता नहीं है, जा भग जा। ईश्वर भी उसी की मदद कर सकता है माने निमित्त होता है। इस भगवान की भक्ति भी उसी के कल्याण में निमित्त होती है जो आत्म कल्याण में सावधान होते हैं। इन्होंने कही भैया बाहर ने तकलीफ करा है, ने कही दवाई देवा दे। सच कह रहे, कल फोन करो, हमने चलिया दिखाया, हम 1 घंटा में आ रहे, अबे नहाए नहीं, और बस खबर बसन जा रहा है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ लेसन तो भैया बात जाए, दस्तखत तो कर, लेसन तो लिया, पैसा बेकार गए और बस आए ही नहीं। आओ टाइम ही नहीं। अब क्या करेंगे हम, बताओ क्या करें, कैसे करें? सातवीं पीढ़ी तक तो जिनने कह दी, 8वीं का हो। वैज्ञानिकों ने पहले घोषणा की सन 12 तक पानी रहेगा। अरे और बसते वो तो और तो बसते वो, ऐसो गणित लगा रहे, कुछ कहेगी नहीं। जब बालक आएगा तो दूध भी तो आएगा कि नहीं आएगा? अब बिना विचार ने सुन ली सुबह, अब तो मरे, और मेहनत करो और बचाओ, कंजूसी करो खाने पीने में भी। सीधानी बोली बात का है, काय को परेशान हो रहे, अब क्या हो तुम्हें, देर में आ रहे, जल्दी भगे रहे हो, और ये खाए पी में ढंग से नहीं खा रहे हो, जी काय को चिड़चिड़ी काय हो गए, क्या बात है? अरे तू क्या जाने, तो क्या चिंता है? अरे चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है, चिंता हो दुश्मनन को, चिंता हो दुश्मनन को। ज्ञानी चिंतन करते हैं, उपाय करते, चिंता नहीं करते। समझदार चिंता नहीं करते, उपाय करते। चलो बोले एक बाबा जी आए थे, बेटे कह रहे 7वीं पीढ़ी 8वीं का खाएगी जी, चिंता में पड़े। बोले बस कछु नहीं, हमसे कहते तो तुम, अपने गांव के बाबा जी है ना, वहां रहते थे गरीब है, अब टिक्कर बनाए खा रहे हैं, आराम से राम भजन कर रहे हैं, किसी के घर भोजन भी नहीं करते, जो दिया है सीधो सो अपने ले लेते हैं। सीधो माने आटा दाल सब सामग्री। अच्छा तो तुम उन्हें बस एक दिन दिया, तो 8वीं पीढ़ी का 800 पीढ़ी की चिंता नहीं, खत्म तुम्हारी, सीधो दिया बस खाली, और कुछ नहीं करने तुम्हें। बोली हो तूने पहले कहा नहीं गई कि तुमने ही नहीं गई, हम क्या कह दे। चलो अब सही, तो कल सवेरे तैयार कर दियो। क्या हो, थाली लगाई, आटा रखा, घी रखा, गुड़ रखा, सब्जी रखी, सब दाल रखी, सब अपने बढ़िया नमक वमक सब रख दिया, तैयार सजा दिया था। उठो दया ने, फिर कोई और आ जाए, फिर नहीं बना लिए, जल्दी जाओ। अब सेठ जी तो अपने देर से उठे, तो पहुंचे अपने धीरे धीरे, तब तक उनकी आवाज दी, बाबा जी बोलो भैया, अबे तो पूजा कर रहे, उसने कह दिया पूजा कर रहे। अब अच्छा ठीक है, नहीं देर बैठे रहे, फिर वह महाराज बोलो भैया, बोले सीधो लाए, बोले आज को तो आएगा, अब क्या करें, आज को तो आएगा।
तो महाराज इतनी मेहनत से आए, नहीं देर हो गई, गलती हो गई, क्षमा करो। अरे क्षमा करें तो नियम थोड़ी तोड़ेंगे। आज का तो आ गया तो कल काम आया, बोले कल की कल दे गए, आज की को रखाया जाए, रखाया कुछ हमारे को, आज की आज, कल की कल। बस सेठ ने सोचा वाह, हम करोड़ों की माया धरे, 7 पीढ़ी चिंता करे पागल हैं। ये देखो आज की आज और कल की कल सही तो कह रहा है, रात को फिर देर छूट गई तो क्या होगा, और रात भर कोर खाए रखे रहे, और पुण्य उदय हो तो अपने आप आ जाए, और नहीं पुण्य का उदय हुआ तो जे उठा खा जाए, चोर उठा ले जाए को। 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था 8वीं पीढ़ी के पुण्य से बनेगी, तुम नहीं बना पाए। दूसरी पीढ़ी की व्यवस्था दूसरे पीढ़ी के पुण्य से बनेगी, बच्चे की व्यवस्था बच्चे के पुण्य से बनेगी। आप तो किसी को सुखी करना चाहते हो तो धर्म मार्ग में जोड़ो, और कोई उपाय नहीं। दुनिया की बातें मत का तुम 21 दिन से यहाँ दुकान कर रहे हो, क्या कर लो तुमने? वो उस दिन एक मजदूर साथ कह रहा था, अब बता, वो हमारा भाई वहां पहुंच गया, उसने प्लॉट खरीद लिया, फलाना कर लिया, और वो बहू कह रही थी तुमने क्या कर लो, मजदूरी कर रहे हो, न कभी प्लॉट ले पाओ, कभी बच्चन के लिए सोचो कुछ करो, तुमने क्या कर लो। तो बस दिमाग उसका चढ़ गया, बात तो ठीक कह रही, सुबह भी चल दिया, और 15 दिन रहो तो मन नहीं लगो तो फिर लौट गया, फिर मन फिर कहो ने कुर्द गई तो फिर चलो और फिर आएगो। ऐसी तमाम डंडा देखलोई हो रही। अरे तुमने क्या कर दिया, पुश्तैनी मकान बनो धरो है, घरे खेती धरी है, खाए के लिए अनाज वहां से आ रहे हो, मजदूर अपने आ रहे, हमें करने का है तो कर देंगे। ये बाल बच्चे बड़े होंगे तो पुण्य भी बड़ा होगा, नाम भजन करो, काय को चिंता करते हो, खर्चा बढ़ेगा, अरे पुण्य बढ़ाओ। और पुण्य बढ़ाने के लिए भी तरह तक जनन देव के वह पुण्य कौन सा पुण्य, उस श्लोक में से बोलो, शब्द सीधे नहीं निकलेंगे, उस श्लोक में से बोलो। वह पुण्य कौन सा पुण्य, जिस पुण्य से विद्याधर होते हैं, जिस पुण्य से चक्रवर्ती होते हैं, जिस पुण्य से इंद्रादिक होते हैं, उनके वैभव को देख करके लग जाता है ऐसे वैभव हमें मिल जाए, ऐसे भोग हमें मिल जाए। अरे जिस पुण्य से मिलते हैं वह पुण्य भगवान जनन देव के चरणों की भक्ति से होता है। भगवान जनन देव की चरणों में भक्ति होगी तेरी तो एक तो पुण्य की वांछा नहीं होगी, भोगों की वांछा नहीं होगी, और पुण्य और भोग अपने आप होंगे। वांछा का भाव वह पुण्य का कारण है। शावकाचार्य में लिखा है पुण्य निर्वांछक्य हो, उत्कृष्ट पुण्य निर्वांछक्य होता है। कैसे? भोगों के, भोगों के प्रति जो निर्वांछक है उसको उत्कृष्ट भोग मिलते हैं। भुक्ति मुक्ति दाता तीर्थंकर 24 बर। सोचो, एक बात ध्यान रखो जो तुमने नोट करी है, क्या? जो उपदेश दूसरों को देते हैं वो उपदेश स्वयं को दो अकेले में बैठ करके। बुरा जो देखन न चला, और जब देखो ऐसो दोस्त तो अपने में है, और अपना वो दोस्त बुरा नहीं लग रहा, दूसरे का बुरा लग रहा। वो अगर ये क्रोध करें तो बुरा लगता है, और हम क्रोध करें तो कोई बुरा नहीं। वाह, ये तो तुम्हारा अन्याय है। क्रोध बुरा है तो तुम्हारा क्रोध भी बुरा है, हमारा क्रोध भी बुरा है। क्रोध तो क्रोध है नहीं, तुम्हारा क्रोध बुरा, हमारा क्रोध भला, ये कहां से हो गया? तुम्हारे घर की शक्कर खट्टी है और हमारे घर की शक्कर मीठी है, ऐसा कैसा हो जाए? पाप तो पाप है, चाहे कोई करे। मोह तो मोह है। विचारना। ओम नमः।